नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंस अपॉन टाइम इन गुजरात एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन कौन सी है। तो मैंने एक वाइज एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड पर्सन की तरह मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि 5th नंबर पे GRE एग्ज़ाम, जिसका पूरा नाम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है और कंप्यूटर पे हमें एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाला। ये एग्ज़ाम उस स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम जैसे कि MBA में एडमिशन लेना हो, और ये पूरे विश्व में हम इस एग्ज़ाम से स्कोर वैलिड है। खास करके ये एग्ज़ाम इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस में ये ली जाती है। इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 4th रैंक पे आती है मेंसा। ये एक IQ टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स की IQ लेवल चेक किया जाता है। IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट्स। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ये IQ की सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सोसाइटी है। अब हम बात करेंगे 3rd JEE एडवांस, जिसका पूरा नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस। पहले उसे IIT JEE के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम खास करके IIT में जिसको एडमिशन लेना हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, साइंस एंड आर्किटेक्चर ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम दी जाती है। इंडिया में हाल में 23 IITs हैं, और ये जितनी भी IITs हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसकी ग्लोबल रैंकिंग है और रेपुटेशंस है। ऐसा माना जाता है कि ये IITs वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इस एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ली जाती है और 3 घंटे के ईच पेपर्स होते हैं। टोटल ड्यूरेशन होते हैं 6 आवर पर डे, और साल में एक बार ली जाती है। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देनी होगी। और इंडिया की फर्स्ट IIT जो है जिसका नाम है IIT खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ऐसा इंडिया में माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स IIT की एंट्रेंस JEE एडवांस क्रैक कर देगा उसका करियर सेट है, और साथ में लड़की भी सेट है, यानी उसकी शादी के लिए भी वो सेट है। ऐसी मान्यताएं भी परिवारजनों से आपने सुनी होंगी। 2nd नंबर पे आती है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है कि जो भी एस्पायरेंट यानी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करते हैं उसको यज्ञ करना पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ये यज्ञ चलता है। इस यज्ञ में आहुति इंसान की नहीं लेकिन समय की दी जाती है, और लोग ऐसे कहते हैं कि इंडिया की ये सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। ये एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के द्वारा ली जाती है। साल में सिर्फ एक ही बार ली जाती है, और इस एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो 3 स्टेजेस में होती है: प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये एग्जामिनेशंस क्रैक करने के बाद एस्पायरेंट क्लास 1, क्लास 2 या फिर ग्रुप A एंड ग्रुप B ऑफिसर बनेगा, जो आगे जाके फ्यूचर में भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो सर्व करेंगे। अब बात करेंगे वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशंस। लोग मानते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हालांकि मैंने एग्ज़ाम ये क्रैक नहीं करी है, लेकिन इस एग्ज़ाम का नाम है गाओकाओ एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम चाइना में ली जाती है। इस एग्ज़ाम को नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कहा जाता है। ये एग्ज़ाम उस स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है जो ग्रेजुएशंस यानी स्नातक कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहता है। ये एग्ज़ाम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि स्टूडेंट्स बहुत ही अर्ली एज ऑफ स्कूलिंग में ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस एग्ज़ाम का जो स्पैन है वो 2 से 3 दिन तक चलती है और टोटल 10 घंटे तक चलती है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो प्रशासन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वेलेंस कैमरा, GPS टेक्नोलॉजी, ड्रोन, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन हो सके। 2016 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में चीट करता हुआ फाउंड हुआ तो उसको जेल होगी। इससे पता चलता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने
एजुकेशन सेक्टर को इतना सीरियस दे रहा है, स्टूडेंट्स के करियर को शेप देने के लिए एक क्रिटिकल रोल क्रिएट कर रहा है। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। आपने देखा कि वर्ल्ड की 5 टफेस्ट एग्जामिनेशन कौन सी हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये सही बात है? आई डोंट बिलीव इन दिस। एक्चुअली कोई भी एग्जामिनेशंस कठिन या सरल नहीं होती। ये स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रिपरेशंस करता है, किस डायरेक्शंस में प्रिपरेशंस करता है, उसका डेडिकेशन कितना है, वो क्या हार्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उस बॉडी का नेचर क्या है, वो एग्ज़ाम किस तरह से ली जाती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि स्टूडेंट्स इस सब चीज़ों को समझ ले तो कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम को हम कंप्लीट करते हैं, दैट्स गुड थिंग्स करियर के लिए, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद क्या लाइफ एंड हो जाती है? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हमें अच्छी एडमिशन मिलती है या फिर जॉब मिलती है, क्या उसके बाद ख़त्म होगी? लेकिन हमारे जीवन में हर दिन एग्ज़ाम होती है। यदि एग्जामिनेशंस को आप सीरियसली दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन एक लाइफ नहीं है। लाइफ बहुत ही बड़ी चीज़ है और एग्जामिनेशन इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है हमारी लाइफ का। यदि हमें कंप्लीट करना हो तो खुद के साथ कंप्लीट करो, नहीं कि एग्जामिनेशन के साथ जज करो। मतलब ये है कि हमारा कंपैरिजन कभी भी या फिर हमारा जजमेंट एग्ज़ाम से हिसाब से नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम के रिजल्ट से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। यस, हमें फाइट बिल्कुल करनी होगी। किससे? एंगर, फियर, स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, वरी, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन से हमें बिल्कुल लड़ना है। लेकिन साथ में हमें जीवन में हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, काम, हम्बलनेस और फॉरगिवनेस भी सीखना होगा। अंत में आप सभी को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड वर्क फॉर द फ्यूचर। जय हिंद।